कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई बात गट फीलिंग आई हो या नर्वस होने पर पेट में तितलियां सी उड़ने लगी हो? ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये हमारे पेट और दिमाग के बीच के गहरे रिश्ते की ओर इशारा करती है। आज हम इस कनेक्शन के पीछे के साइंस को समझेंगे कि कैसे हमारा पाचन तंत्र और दिमाग एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यह गट ब्रेन कनेक्शन एक ऐसा विषय है जिसने हाल के वर्षों में काफी ध्यान खींचा है, और अच्छे कारणों से। नई रिसर्च बताती है कि हमारा पेट, जिसे अक्सर हमारा दूसरा दिमाग कहा जाता है, हमारी मानसिक सेहत और ओवरऑल वेलबींग में एक अहम भूमिका निभाता है। यह कनेक्शन नसों, हार्मोन्स और बायोकेमिकल पैथवेज के एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से होता है, जो हमारे पेट और दिमाग को एक दूसरे से बात करने की अनुमति देता है। इस वीडियो में हम गट ब्रेन कनेक्शन के विभिन्न पहलुओं का पता लगाएंगे, एंटेरिक नर्वस सिस्टम की भूमिका से लेकर गट माइक्रोबियोटा के ब्रेन हेल्थ पर प्रभाव तक। हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि यह कनेक्शन मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है, और इसे बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स भी प्रदान करेंगे। मेरे साथ इस सफर में शामिल हों हमारे पेट और दिमाग के बीच के गहरे रिश्ते को समझने के लिए। गट ब्रेन कनेक्शन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एंटेरिक नर्वस सिस्टम के बीच एक टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम है। न्यूरॉन्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जो हमारे पेट की दीवारों में एम्बेडेड होता है। यह कम्युनिकेशन वेगस नर्व के जरिए होती है, जो पेट और दिमाग के बीच इंफॉर्मेशन के हाईवे की तरह काम करती है। ब्रेन स्टेम से एब्डोमेन तक फैली वेगस नर्व डाइजेशन, मूड और यहां तक कि इम्यून रिस्पॉन्सेस को रेगुलेट करने में भी वाइटल रोल निभाती है। इसके अलावा एंटेरिक नर्वस सिस्टम को अक्सर दूसरा दिमाग कहा जाता है, क्योंकि इसमें 100 मिलियन से ज्यादा न्यूरॉन्स का एक वास्ट नेटवर्क होता है। यह सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करता है, लेकिन इसके साथ क्लोजली इंटरैक्ट करता है, ऐसे सिग्नल्स भेजता और प्राप्त करता है जो हमारे दिमाग के फंक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। गट ब्रेन कनेक्शन सिर्फ न्यूरल पाथवेज के बारे में नहीं है, इसमें हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स और इम्यून सिस्टम मीडिएटर्स सहित कई बायोकेमिकल सिग्नलिंग पाथवेज भी शामिल हैं। ये पाथवेज हमारे मूड, स्ट्रेस लेवल्स और ओवरऑल मेंटल हेल्थ को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। पेट और दिमाग के बीच कम्युनिकेशन मल्टीफेसेटेड है। इसमें कई मैकेनिज्म शामिल हैं। कम्युनिकेशन का एक प्राइमरी मोड नर्वस सिस्टम के थ्रू है। वेगस नर्व पेट से दिमाग तक और वाइस वर्सा सिग्नल्स ट्रांसमिट करती है, जो हमारे मूड और स्ट्रेस लेवल्स को इन्फ्लुएंस करती है। इसके साथ ही पेट सेरोटोनिन जैसे कई हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस करता है, जो मूड और कॉग्निटिव फंक्शन को रेगुलेट करने में क्रूशियल रोल निभाते हैं। इस कम्युनिकेशन का एक और इंपॉर्टेंट पहलू इम्यून सिस्टम है। हमारा पेट हमारे इम्यून सेल्स के एक सिग्निफिकेंट पोर्शन का घर है, जो साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो ब्रेन फंक्शन और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पेट में इन्फ्लेमेशन दिमाग में भी इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकता है, जिससे मेंटल हेल्थ प्रभावित होती है। इसके अलावा गट माइक्रोबायोटा, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रहने वाले ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, जो ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर सकते हैं और ब्रेन फंक्शन को इंपैक्ट कर सकते हैं। ये माइक्रोबायोटा कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल सिग्नलिंग पाथवेज के थ्रू दिमाग से कम्युनिकेट करते हैं, जो गट ब्रेन एक्सिस में उनकी क्रिटिकल रोल को हाईलाइट करता है। गट माइक्रोबियोटा विभिन्न फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस करके ब्रेन हेल्थ में एक पिवटल रोल निभाता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेरोटोनिन और गैमा अमीनोब्यूटेरिक एसिड सहित कई न्यूरोट्रांसमीटर्स के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व्ड होते हैं, जो मूड रेगुलेशन और कॉग्निटिव फंक्शन के लिए एसेंशियल है। गट माइक्रोबायोटा में इम्बैलेंस, जिसे डिस्बियोसिस कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर लेवल्स को ऑल्टर कर सकता है और पोटेंशियली मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसके अलावा गट माइक्रोबायोटा इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करने में मदद करता है, जो ब्रेन हेल्थ का एक क्रिटिकल फैक्टर है। पेट में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन का कारण बन सकता है, जो दिमाग को अफेक्ट करता है और न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस का रिस्क बढ़ाता है। गट माइक्रोबायोटा हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस को मॉड्यूलेट करके शरीर के स्ट्रेस रिस्पॉन्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। एक हेल्थी गट माइक्रोबायोम स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल्स को कम करने में मदद कर सकता है, जबकि डिसबायोसिस इन कंडीशंस को और बढ़ा सकता है। ओवरऑल
ऑप्टिमल ब्रेन हेल्थ और मेंटल वेलबींग के लिए बैलेंस्ड गट माइक्रोबायोटा मेंटेन करना क्रूशल है। चैप्टर 4 रिसर्च ने गट हेल्थ और कई मेंटल डिसऑर्डर्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग लिंक दिखाया है। उदाहरण के लिए डिप्रेशन और एंजाइटी वाले लोगों में अक्सर ऑल्टर्ड गट माइक्रोबायोटा कॉम्पोजिशन दिखाई देती है। स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि गट बैक्टीरिया के कुछ स्ट्रेन्स मूड और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और पोटेंशियली इन कंडीशंस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पेट में इन्फ्लेमेशन और डिस्बायोसिस को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से भी लिंक किया गया है और इमर्जिंग एविडेंस सजेस्ट करती है कि गट हेल्थ एएसडी सिम्टम्स की सेवेरिटी को इन्फ्लुएंस कर सकती है। इसके अलावा अल्जाइमर्स और पार्किंसंस जैसी न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस को गट हेल्थ से जोड़ा गया है। क्रॉनिक गट इन्फ्लेमेशन और डिस्बायोसिस न्यूरो इन्फ्लेमेशन और न्यूरोडिजेनरेशन को बढ़ावा देकर इन डिजीजेस के प्रोग्रेशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। स्ट्रेस और स्लीप डिसऑर्डर्स भी गट हेल्थ से क्लोजली लिंक्ड हैं। एक इम्बैलेंस्ड गट माइक्रोबायोम स्लीप पैटर्न्स को डिसरप्ट कर सकता है और स्ट्रेस को बढ़ा सकता है, जबकि गट हेल्थ में इंप्रूवमेंट स्लीप क्वालिटी को इनहेंस और स्ट्रेस लेवल्स को कम कर सकता है। इसलिए गट हेल्थ को एड्रेस करना वेरियस मेंटल डिसऑर्डर्स को मैनेज करने और पोटेंशियली प्रिवेंट करने का एक क्रूशल एस्पेक्ट है। चैप्टर 5 गट ब्रेन कनेक्शन को इंप्रूव करने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाना जरूरी है, जिसमें डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस और सप्लीमेंट्स शामिल हैं। फाइबर, प्रोबायोटिक्स और प्रीबियोटिक्स से भरपूर डाइट हेल्थी गट माइक्रोबायोम को सपोर्ट कर सकती है। दही, केफीर, सावरक्राउट और किमची जैसे खाद्य पदार्थ प्रोबायोटिक्स के एक्सीलेंट सोर्सेज हैं, जबकि फल, सब्जियां और होल ग्रेन्स प्रीबियोटिक्स प्रदान करते हैं, जो बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया को पोषण देते हैं। इसके साथ ही प्रोसेस्ड फूड्स, चीनी और आर्टिफिशियल एडिटिव्स का इनटेक कम करने से गट हेल्थ मेंटेन करने में मदद मिल सकती है। रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट और एडिक्वेट स्लीप जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस भी हेल्थी गट ब्रेन कनेक्शन के लिए वाइटल है। एक्सरसाइज बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रमोट करता है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जबकि मेडिटेशन और योगा जैसी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स स्ट्रेस लेवल्स को कम कर सकती है और गट हेल्थ को इंप्रूव कर सकती है। प्रोबायोटिक्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन डी जैसे सप्लीमेंट्स भी गट और ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट कर सकते हैं। इन स्ट्रैटेजीज को अपनी डेली रूटीन में शामिल करके आप अपने गट और ब्रेन के बीच कम्युनिकेशन को एनहांस कर सकते हैं और अपने ओवरऑल वेलबींग को इंप्रूव कर सकते हैं। चैप्टर 6 गट ब्रेन रिसर्च का फील्ड तेजी से इवॉल्व हो रहा है, जिससे प्रॉमिसिंग थेरेप्यूटिक पोटेंशियल नजर आ रहा है। रिसर्च का एक एक्साइटिंग एरिया फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन (FMT) है, एक प्रोसीजर जिसमें एक हेल्थी डोनर के स्टूल को गट डिस्बायोसिस वाले पेशेंट में ट्रांसफर किया जाता है। FMT ने इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी कंडीशंस के ट्रीटमेंट में पोटेंशियल दिखाया है और इसके मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के लिए भी इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। साइकोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स का एक क्लास जो स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है, रिसर्च का एक और प्रॉमिसिंग एरिया है। ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया न्यूरोट्रांसमिटर्स और अन्य कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो ब्रेन फंक्शन को पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा गट बैक्टीरिया को टारगेट करने और कई मेंटल और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का इलाज करने के लिए माइक्रोबायोम बेस्ड ड्रग्स डेवलप की जा रही है। जैसे जैसे गट ब्रेन कनेक्शन की हमारी अंडरस्टैंडिंग गहरी होती जाएगी, इन इनोवेटिव ट्रीटमेंट्स में मेंटल हेल्थ और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के अप्रोच करने के तरीके में रेवोल्यूशन लाने की क्षमता है। चैप्टर 7 गट ब्रेन कनेक्शन एक फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है जो होलिस्टिक हेल्थ की इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। यह समझकर कि हमारा गट और ब्रेन कैसे कम्युनिकेट करते हैं, हम डाइट, लाइफस्टाइल और गट हेल्थ के हमारे मेंटल वेलबीइंग पर इंपैक्ट को बेहतर तरीके से अप्रिशिएट कर सकते हैं। इस फील्ड में इमर्जिंग रिसर्च नई ट्रीटमेंट्स और इंटरवेंशंस के लिए एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज ऑफर करती है, जो मेंटल और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अप्रोच करने के तरीके को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। जैसे जैसे हम गट ब्रेन कनेक्शन को एक्सप्लोर करते रहेंगे, बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट और एडिक्वेट स्लीप के थ्रू अपनी गट हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना एसेंशियल है। ये सिंपल लेकिन इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज हमारे गट और ब्रेन के बीच कम्युनिकेशन को सिग्निफिकेंटली एनहांस कर सकती है, जिससे इंप्रूव्ड मेंटल हेल्थ और ओवरऑल वेलबीइंग होता है। गट ब्रेन रिसर्च के फ्यूचर में बहुत प्रॉमिस है
और हम अभी इसके पोटेंशियल की सरफेस को ही स्क्रैच कर रहे हैं। अंत में गट ब्रेन कनेक्शन हमारे शरीर के विभिन्न सिस्टम्स के बीच इंट्रिकेट इंटरप्ले का प्रमाण है। अपनी गट हेल्थ को नर्चर करके हम अपनी ब्रेन हेल्थ को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और मेंटल और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के लिए नए रास्ते खोल सकते हैं। गट और ब्रेन के बीच के गहरे रिश्ते को अनकवर करने के इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस एक्साइटिंग फील्ड ऑफ रिसर्च पर और इनसाइट्स और अपडेट्स के लिए बने रहे।